नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में। व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी का आरंभ कब होगा, तिथि का समापन कब होगा तथा व्रत का पारण किस दिन करना सही होगा, हरिवासर का समय क्या होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अलग महत्व होता है। अभी अश्विन मास चल रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापांकुशा एकादशी के नाम से ही जैसा प्रतीत होता है कि पापों पर अंकुश लगाने वाला एकादशी। जितने भी हमारे पाप हैं इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का यह व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को इस दिन व्रत रखना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस बार पापांकुशा एकादशी व्रत को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि व्रत आखिर 13 को करें या 14 को। दरअसल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर दिन रविवार को प्रातःकाल 9:10 पर हो जाएगा और इस दिन एकादशी की तिथि दिन भर रहेगी, रात भर रहेगी। यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन 14 अक्टूबर को सोमवार के दिन प्रातःकाल 6:41 पर। भक्तों में दुविधा इस बात की है कि 13 अक्टूबर को जब प्रातःकाल ही हमें एकादशी तिथि की प्राप्ति हो रही है और जो कि दिन भर रहेगी, रात भर रहेगी, तो हम एकादशी का व्रत इसी दिन क्यों न रखें। अगले दिन तो प्रातःकाल ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, फिर द्वादशी रहेगी दिन भर, फिर इस दिन व्रत क्यों रखें। तो आपको बता दें कि एकादशी व्रत को लेकर शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है कि कभी भी एकादशी का व्रत दशमी युक्त नहीं रखना चाहिए। यानी कि जिस एकादशी में दशमी और एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा हो वह एकादशी का व्रत हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता। यह एकादशी सदैव दानवों, राक्षसों के बल को बढ़ाने वाला होता है। वहीं जो एकादशी द्वादशी युक्त हो, यानी कि जिसमें द्वादशी तिथि का मेल हो रहा हो, वह एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। यह व्रत देवताओं के बल को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 14 अक्टूबर को जो एकादशी प्राप्त हो रही है वह उदया तिथि में प्राप्त हो रही है और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उदया तिथि की जो एकादशी है वही श्रेष्ठ एकादशी है। तो इन दोनों बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो 14 अक्टूबर को जो एकादशी का व्रत रखेंगे वही व्रत श्रेष्ठ होगा और वही व्रत आपको शुभ फलों की प्राप्ति दिलाने वाला व्रत होगा। जिस दिन द्वादशी में आपको एकादशी अगर 1 घंटे के लिए भी प्राप्त हो जाती है तो भी वह एकादशी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो भले 14 अक्टूबर को प्रातःकाल ही एकादशी समाप्त हो जा रही है, लेकिन इस एकादशी को आप अवश्य धारण करें। 13 अक्टूबर को जो लोग एकादशी का व्रत धारण करेंगे, शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो उस एकादशी के व्रत को करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि यह एकादशी का व्रत दानवों के, राक्षसों के बल को बढ़ाने वाला है। ऐसे एकादशी के व्रत को करने से कभी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। और आपको ये भी बता दें कि 14 अक्टूबर को प्रातःकाल हरिवासर लग जाएगा, इस जो कि दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। और हरिवासर में कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। तो जो लोग 13 अक्टूबर को व्रत करेंगे या करने का सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि एकादशी में कभी भी हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो 14 अक्टूबर को जब आप पारण के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि पारण का मुहूर्त आपको प्रातःकाल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस समय हरिवासर रहेगा जो कि दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको 14
अक्टूबर का ही व्रत धारण करना चाहिए। 14 अक्टूबर को जो आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे, इस व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 15 अक्टूबर दिन मंगलवार प्रातःकाल 6:27 से लेकर प्रातःकाल 7:45 तक। इसी बीच आप अपने व्रत का पारण कर लें। तो एकादशी व्रत को लेकर आपकी जो दुविधा थी वो मैंने क्लियर कर दी है। आज के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी भगवान विष्णु की बहुत सुंदर विधि से पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान करें। आज के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी भी भगवान विष्णु की आराधना करती है। ऐसे में तुलसी जी में जल अर्पित करने से व्रत खंडित हो जाता है तुलसी जी का, और इससे हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। इसीलिए तुलसी जी में जल देने से बचना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी एकादशी तिथि में नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के पूर्ण भी नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें। और भी एक बात है कि इस बार एकादशी से पहले वाले दिन, यानी कि जो 13 अक्टूबर का दिन है, उस दिन रविवार है और दिन भर एकादशी तिथि भी रहेगी। भले आप उसमें व्रत नहीं रखेंगे लेकिन तिथि तो रहेगी। तो क्या करेंगे? आप एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। और यदि आप किसी वजह से तुलसी पत्ते नहीं तोड़ पाए हैं, तब ऐसे में भगवान को भोग कैसे लगाएं? तब तुलसी जी के नीचे जो पत्तियां गिरी हुई रहती है तुलसी जी की, उन पत्तियों को उठाकर धोकर भी आप फिर पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पापांकुशा एकादशी पर हमने आपको एकादशी तिथि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने की कोशिश की है इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।